हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले, जो हमारा बाइनरी नंबर से बाइनरी थ्योरम भी इसको कहते हैं, द्विपद प्रमेय। फिर इसको द्विधारी संख्या निकालने के लिए आपको एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और अगली बार यानी कि आपके अगले बोर्ड में भी जो है 2024 बोर्ड है आपका, उसमें भी आपका ये आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार ये जो है पूछता है और ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो आज, जिसको वेरी इजीली और ट्रिक्स के साथ हम लोग अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो यहाँ पर हम देखने हैं कि यहाँ पर जो द्विव लिखा हुआ है, द्विव यानी होता है क्या होता है, द्विव यानी होता है कि दो, ठीक है, दो यानी कि टू है हमारा हुआ। तो जो द्विधारी संख्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं जैसे किसी भी चीज में, मान लिया कि कोई संख्या है, इसके ऐसे करके यहाँ पर हम टू लगा देते हैं। आधार में इसका बेस में क्या रहेगा, टू रहेगा, वही हमारा इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे द्विआधारी संख्या। देन उसके बाद हम एक होता है दार्शनिक संख्या। क्या होता है, दार्शनिक संख्या। तो ये दार्शनिक संख्या क्या होता है, तो इसे हम देखते हैं। दार्शनिक संख्या यानी कि ना, जैसे कि हम कोई संख्या ले ले, यहाँ पे जैसे कि 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको पता यहाँ पे बेस में इसका 10 रहेगा, ठीक है। द्विधारी संख्या में क्या रहेगा, बेस में 2 रहेगा और दार्शनिक संख्या में बेस में 10 रहेगा। अब हम लोग सीखते हैं जैसे किसी भी द्विधारी संख्या दार्शनिक संख्या कैसे निकालेंगे और किसी भी दार्शनिक संख्या का द्विधारी संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दार्शनिक संख्या से हम लोग निकालेंगे द्विधारी संख्या। तो हम 25 का निकालते हैं। तो 25 को हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे इसको यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और एक इधर से भी खींच लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बनाना है हमें। अब क्या करेंगे, हमें हमेशा 2 से भाग देना। क्या करना है, हमेशा 2 से हमें क्या करना है, भाग देना है। 2 से हमेशा क्या करना है, हमें भाग देना है। 2 से हम किए तो क्या होगा, 12 दूनी 24, शेषफल क्या आया 1, तो इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 12 दूनी 24 होता है ना, हाँ। और 25 में से 24 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 1, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर अब हम 12 को फिर से 2 से भाग देंगे तो कितना 6 बार में होगा, 6 दूना 12, शेषफल 1 भी आया नहीं, पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। नेक्स्ट देन फिर हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 दूना 6, क्या शेष कोई आया, नहीं आया, क्योंकि 3 दूना 6 पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। फिर हम यहाँ से 2 से भाग देंगे तो फिर से हमारा क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो हमारा 1 के 2 बार में आएगा, 2 तो 3 में क्या हो जाएगा, 2 बचा, यानी कि 3 में से 2 गया, हासिल आ रहा है हमारा 1, तो यहाँ पे हासिल को लिख देंगे। फिर क्या करना, अब तो इसमें 2 से अब तो भाग देंगे, तो अब इसमें जो है 1 आ जाएगा। जब तक हमें प्रोसेस करना है, कब तक करना है, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे, यानी कि इधर से लेकर यहाँ से ऊपर की ओर लिखते चल जाएंगे, यानी कि इसका जो हमारा क्या होता है, द्विधारी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 1 है तो 1, फिर 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, फिर 1 है तो 1, और ऐसे करके इसका में द्विधारी संख्या, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये हमारा हो गया 25 का द्विधारी संख्या, 1 1 0 0 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो है कभी कभी एग्जाम में ये देता है और ये पूछ देता है, तो इसे हम लोग ऐसे आसानी से निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर हम एग्जाम में ये दे दिया और ये पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो आइए अब उसको सीखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एग्जाम में हमारा जो यही संख्या दिया है, जो कि अभी हमने ऊपर में निकाला, और इसका हमारा पूछ रहा है कि इसका दार्शनिक संख्या क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब देखेंगे कि इसके बाद गुना करेंगे, गुना फिर क्या लिखेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि हमारा क्या इसमें सिर्फ द्विधारी संख्या ना, तो 2 का यूज होगा हमेशा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 1 है तो 1 हमने गुना में क्या किया, 2। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 को छोड़ देंगे, अभी 1 को इसको हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे और देखेंगे कि कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 है ना। 1 को हम लोग अगर इसको आउट करें, हमने यहाँ पर 1 को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो अब कितना बचा, 1 2 3 4, तो 2 के पावर में नॉर्मली सा 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर बीच में हमारा आएगा प्लस का चिन्ह, क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 को ही लिखेंगे गुना में, फिर इसे यहाँ पर 2 को ही लेना है, और फिर अब इसको भी हम लोग आउट करते हैं, तो अब कितना बचा हमारा, तो 1 2 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर से बीच में प्लस का चिन्ह देंगे और फिर यहाँ पर 0 है ना, तो नॉर्मली यहाँ पे 0 को उतार देंगे।
फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और फिर से इसको 0 का आउट करेंगे तो कितना बचा, 1 और 2, 2 संख्या है ना, तो 2 के पावर 2 हो गया हमारा। फिर से प्लस करेंगे, अब क्या बचा है, फिर से एक 0 है तो फिर से 0 को लिखेंगे, गुना करेंगे किससे, तो 2 से। अब इस 0 को आउट करेंगे क्योंकि ये तो बाहर आ गया है, तो ये बचा क्या है, 1। तो यहाँ पर 2 के पावर में हमारा मतलब कि 1 है ना, तो ये नहीं 1, ये कितना, एक ही संख्या, जैसे 2 था तो हम 2 लिख रहे थे ना, 2 बच रहा था, तो यहाँ पे 1 बचा है तो हम यहाँ पे 1, फिर क्या लिखेंगे, फिर से प्लस करेंगे, क्या है यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, 1 हो गया आउट, इधर कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर इधर कुछ नहीं बचा तो इसके पावर में हो जाएगा 0। अब हम इसको जो है नॉर्मली से इसको बोर्ड मार्क्स जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे इसका नॉर्मली से सिर्फ सॉल्यूशन करना है और हमारा आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 गुना 2 के पावर 4 तो बच जाएगा 2 का पावर 4 ही, प्लस में 1 गुना 2 के पावर 3 तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 ही, प्लस में 0 गुना समथिंग, कुछ भी क्या हो जाता है 0 से कुछ भी गुना करते तो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, प्लस में फिर 0 गुने समथिंग तो 0, प्लस में हमारा 1 गुना 2 के पावर 0 तो 1 2 के पावर 0 रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 4 क्या होता है ना कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम, 4 टाइम करेंगे, 1 2 3 4, प्लस में 2 के पावर 3 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, 2 2 और इंटू 2, 0 0 तो 0 आउट हो गया, प्लस में हम लोग 2 के पावर 0 है यानी कि 2 के पावर 0 होता है आपका 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 रहेगा याद रखिएगा 1, x के पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसे हमेशा रिमेंबर रखिएगा, कुछ भी चीज़ का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आया, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूना 8 आया, प्लस में 1, अब इसको सिंपली में जोड़ देना हमारा 25 आ जाएगा, देख लीजिए 8 1 9, 9 6 15, 5 हाथ में आया 1 और 1 2 25, ये क्या हमारा आया, ये आया हमारा दाशमिक संख्या, इसको हम ऐसे करके 10 यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा नॉर्मली, कितना हमने इजी वे से बताया, आप लोग को शायद समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला दाशमिक संख्या, ठीक है, और ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था द्विआधारी संख्या। ये आपका बोर्ड में जो है बहुत बार पूछा जा चुका है और अगली बार भी पक्का मतलब कि नॉर्मली पूछेगा ही तो पूछेगा, और मतलब मंथली एग्जाम तो हो ही रहे हैं अभी बोर्ड का, तो अभी सेंटर एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा 27 अक्टूबर से, तो उसमें देखिएगा जरूर ये क्वेश्चन जो पूछेगा ही पूछेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।